Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. I hope you all are doing well and this video is going to be very helpful for FSU students as well as for metric students. अगर आप metric कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. And in this video I am going to share how I scored 98 marks in first year biology and 92 marks in second year's biology. और अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे देन आई प्रॉमिस आपको अपने मार्क्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते देन ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट इन ऑर्डर टू गेन गुड मार्क्स इन बायोलॉजी. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर तो आपके जो टीचर हैं बायो के वो अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनको फॉलो करें और उनसे सारी चीज़ें समझें. बट इन केस आपके पास गुड टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं देन गो चेक आउट माई वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर आई हैव रिकमेंडेड सम यूट्यूब चैनल्स फॉर बायोलॉजी. आप उन यूट्यूब चैनल से भी अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं. एंड बायोलॉजी इज़ अ रिटेंशन बेस्ड सब्जेक्ट. इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा चाहिए होता है, आपको बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत होती है. सो अगर आपको जो चीज़ समझ ही नहीं आई है तो वो आपके लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत क्लियर रखना है. आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ नहीं याद आ रही होती. पेपर के दौरान आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप उनको खुद से अपने अल्फाज में पेपर में लिख सकते हैं. और सेकंड टिप इज़ गोइंग टू बी डू नॉट मेक एनी नोट्स. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो बिना नोट्स बनाए नहीं पढ़ सकते. बट ट्रस्ट मी, फॉर बायोलॉजी स्पेशली फॉर फेडरल बोर्ड हमारा जो SLO बेस्ड सिलेबस है उसमें आपको पूरा चैप्टर याद करना पड़ता है. सो इट्स वेरी वेस्टफुल कि आप अपना टाइम नोट्स बनाने पे ज़ाया करें. मैंने अपने पूरे 2 साल में एक दफ़ा भी बायो के लिए नोट्स नहीं बनाए. फिज़िक्स और केमिस्ट्री उनकी अलग बात होती है बट फॉर बायोलॉजी आई डोंट रिकमेंड मेकिंग नोट्स. उसमें एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एंड इसके अलावा एट द एंड ऑफ द डे नोट्स इतने फ्रूटफुल नहीं होते. अगर आपने नोट्स बनाने भी हैं देन do not spend a lot of time on making notes. Instead of making notes what you can do is write them on sticky notes और फिर आप उन sticky notes को अपनी बुक पे लगा लें. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ माई बायोलॉजी बुक और इसमें दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिस्पायरेशन. और इसमें कोई अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे टीचर जो हमें क्लास के दौरान पढ़ाते हैं दैट आई राइट ऑन स्टिकी नोट्स. और मैंने बायो के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए और आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी ना बनाएं. एंड हियर यू कैन सी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं और कोई डायग्राम वगैरह है दैट आई राइट इट ऑन स्टिकी नोट्स एंड दैट इज़ हाउ आई स्टडी बायो. और इसके अलावा अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह क्लासिफिकेशन वगैरह बताई जाती है क्लास के दौरान और अगर आपको पॉइंट्स वगैरह बनवाए जाते हैं क्लास के दौरान देन यू राइट इट ऑन द बुक. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बायो का जो पेपर होता है वो बुक के अंदर जो मटेरियल होता है उससे ही बन के आता है. सो इन माई ओपिनियन यू डू नॉट नीड टू मेक एनी नोट्स फॉर बायोलॉजी स्पेशली. Third tip is going to be practice and use diagrams as much as possible. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई नोट्स से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में इतना डायग्राम बनाना प्रेफर नहीं करते. बट आई विल सजेस्ट अगर आपका क्वेश्चन है कोई सा भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाना इज़ नेसेसरी. उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो मेंशन भी होते हैं पेपर में साइड पे गिवन होते हैं. इसके अलावा फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल यू नीड टू मेक डायग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नोट्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको एक तो पॉइंट्स बना के लिखना है एंड दिस सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ मेक डायग्राम्स. डायग्राम्स बनाना मैंडेटरी होता है और जितनी ज़्यादा आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे जितना नीट आप डायग्राम्स को बनाएंगे. डायग्राम्स आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है. एज यू कैन सी इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बहुत आसान सी यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है. सो यू नीड टू मेक डायग्राम्स एज वेल एज. और डायग्राम्स को लास्ट दिन पे मत छोड़ें. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो साथ साथ डायग्राम्स भी प्रैक्टिस कर ली करें एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड द फोर्थ टिप इज़ गोइंग टू बी रिवाइज एज मच एज़ यू कैन. ट्रस्ट मी बायो जो है वो एक रिटेंशन बेस्ड मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट है. जब आप किसी चीज़ को बहुत दफ़ा याद करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको वो वर्ड बाय वर्ड उतनी ही अच्छी याद होगी और जब आप उसे राइट करेंगे तो आपके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टॉपिक फ्रॉम सेकेंड ईयर्स बायोलॉजी बुक दैट इज़ नर्व इम्पल्स. इसके आगे मैंने लिखा हुआ भी है डबल टिक लगाया है प्लस आई हैव रिटन पास्ट पेपर्स. तो इसका मतलब है कि ये
पास्ट पेपर में आ चुका है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई नीड टू मेमोराइज इट। तो इस तरह के टॉपिक्स को फ़ौरन याद कर लिया करें। लाइक चैप्टर जब आप याद करते हैं तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे उन टॉपिक्स को याद किया करें जो आपको टीचर्स बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यू योरसेल्फ फील लाइक कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो फिर आप उसको डबल टिक लगा लिया करें या उसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। ओके, एंड द नेक्स्ट टिप इज़ गोइंग टू बी फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स भी मेंशन करते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके आगे लिख लेना चाहिए एज आई हैव मेंशन दिस अर्लियर। और I'll give you an example. For example, I have this chapter respiration. इसमें एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द नेक्स्ट टाइम आई विल बी रीडिंग दिस चैप्टर आई विल नो कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस होगा याद करने पे वो यही टॉपिक होगा। आई विल फोकस ऑन दिस टॉपिक। जब मैं इस टॉपिक को करने बैठूंगी आई एम गोइंग टू मेमोराइज दिस एज वेल एज मैं इसकी डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस ही कर लूँगी साथ साथ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी how to memorize biology. I know a lot of students struggle with memorization because it is a retention based subject. इसमें अगर आप क्रैमिंग नहीं करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सो द टिप इज़ आप या तो ख़ुद को समझाएं ऊंची आवाज़ में, या फिर आप किसी और को पकड़ लें अपने दोस्त को और आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें। ट्रस्ट मी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगी। इसके अलावा टाइम लिमिट करें ख़ुद को। टाइम लिमिट योरसेल्फ कि आप कितनी देर में कितने पेजेस या कितने टॉपिक्स को याद करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और मेरा फर्स्ट गोल जो है वो मैंने यहाँ तक फेरिंग्स तक याद करना है, देन आई एम गोइंग टू टाइम लिमिट माई सेल्फ और मैंने उतनी टाइम के अंदर उसको याद करना ही करना है। लाइक आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इससे क्या होगा कि और इसके अलावा आप उसके उस टाइम लिमिट के बाद ख़ुद को कोई ब्रेक्स भी दे दें, छोटी सी कोई सी भी ब्रेक, ताकि आपका जो ब्रेन है उसको कॉन्स्टेंट डोपामिन भी मिलती रहे एंड यू आर नॉट बर्नड आउट फ्रॉम स्टडिंग कॉन्टीन्यूसली। इसके अलावा सेट लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल। आप डिसाइड कर लें आपने एक हफ़्ते में कितने चैप्टर करने हैं, या फिर आप अपना एक मंथ का गोल बना लें और उसके हिसाब से अपने दिन में पेजेस सेट कर लें और उन पेजेस को मेमोराइज़ करने के लिए यू टाइम लिमिट योरसेल्फ। आप अपने जो बिहेवियर है उसको अच्छे से एनालाइज करें, स्टडी करें कि आपको कितनी देर में कितने पेजेस याद होते हैं एंड सेट योर टाइम अकॉर्डिंगली। ट्रस्ट मी, आपको आपके लिए बायो को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड द लास्ट टिप इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। पेपर का जो टाइम होता है वो 3 घंटे होता है और उसके अंदर आपने सारा कुछ लिखना होता है, डायग्राम्स भी बनानी होती है और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। तो बायो का पेपर जो है उसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेज करें। इसके अलावा पेपर में जो आंसर है उसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस बताएं, तो आपने जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर पॉइंट्स के अंदर लिखना है। लाइक आई पर्सनली प्रेफर कि आंसर्स जो हैं वो पॉइंट्स में होने चाहिए। पॉइंट्स में एक तो टाइम लिखने से आपके टाइम बहुत कम लगता है। लाइक इट इज़ ईजी टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स देन इन अ पैराग्राफ। तो प्रेफर करें कि आप अपना आंसर जो है पॉइंट्स में लिखें और इसके अलावा साथ उसके डायग्राम्स भी होनी चाहिए। बट अगर आप 6C प्रोसेस को एक्सप्लेन करने को कहा गया देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट। इफ़ नॉट तो आप प्रेफर करें कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखें, इससे आपका टाइम बच जाता है and your paper looks more presentable. And the last thing that you have to do is incorporate all these tips into your daily life. अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे then do not expect कि आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतर होंगे। आपको बायो के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको बायो को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना पड़ेगा, बिकॉज बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम मांगता है। तो फॉर बायोलॉजी आप अपने लिए दिन में स्पेसिफिक आवर्स सेट कर लें कि आप इतनी देर बायो को पढ़ेंगे, देन inshallah you'll see difference. That's it for today. I hope you found this video very helpful. इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए then do let me know in the comment section below. And I'm very close to 100 subscribers and I'm thinking about doing a Q&A. So if you have any questions regarding me or this channel, then I am going to post a community post. Then go and ask the questions there. Once I hit 100 subscribers, I'm going to answer those questions जो आपके इस चैनल से रिलेटेड हैं. And that is it for today. Bye.